अंदर, जन्नत के अंदर शहद का समंदर होगा। व बहरल माई, पानी का समंदर होगा। व बहरल लबनी, दूध का समंदर होगा। व बहरल खमरी, और शराब का समंदर होगा, जिनसे नहरें निकल निकल के हर मोमिन के घर तक पहुंच रही होंगी। और इंसान वजनल जन्नत नीदान, जन्नत का फल इंसान के इंतहाई करीब होगा। जब चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा, इंसान को वो फल जो है वो मुयस्सर आ जाएगा। इंसान को मेहनत और मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अश्शुहदाउ अला मारिकिन नहरिन अला बाबिल जन्नती। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं तो ये एक नहर के किनारे पे रहायश पजीर होंगे। उस नहर का नाम मारिक है, जो जन्नत के दरवाज़े के सामने से गुज़र रही हो। और ये कौसर नाम की नहर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाफताहु क़िबाबुल लुअलुई, कौसर के दोनों कोनों पे मोतियों के खैमे होंगे। व तुरबतु हल मिस्कू, और उसकी जो मट्टी है वो कस्तूरी की होगी। व हस्बाउहु लुअलुउ, और उसके अंदर जो कैंकरियाँ होंगी वो हीरे जवाहरात की होंगी। और इंसान उसमें से एक मर्तबा पानी को पी लेगा, फिर पूरे मैदान महशर में इंसान को प्यास महसूस नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मेराज की रात जन्नत में गया तो जब मैं सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा तो मैंने देखा कि उसके जो बेर थे बड़े बड़े मटकों के बराबर थे। और फरमाया, उसके मैंने पत्तों को देखा, उसके जो पत्ते थे वो हाथी के कानों के बराबर थे। और मैंने देखा कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ से 4 नहरें निकल रही हैं। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। उनमें से 2 नहरें जन्नत के अंदर चली जाती हैं और 2 नहरें फरमाया कि दुनिया के अंदर आ जाती हैं। एक नील है और दूसरी फुरात है। फरमाया, ये दुनिया में 2 जन्नत की नहरें हैं और 2 जन्नत की नहरें सिदरतुल मुंतहा से फूट के वो जन्नत के अंदर जाती हैं। उलमाए किराम ने इस हदीस की तफसीर में और वजाहत में ये लिखा है कि ये नील और फुरात इनकी असल जन्नत से है। जैसे इंसान की असल जन्नत से है, इसी तरीके से नील और फुरात ये असल में जन्नत से आने वाले 2 दरिया हैं। बाकी तफसील अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, गैब की बात है, उस पर ईमान लाना जो है ये हम पर ज़रूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना फिल जन्नति शजरतन, जन्नत में जो दरख्त होगा, यसीरु राकिबु तहत ज़िल्लिहा, सवार उसके नीचे चलेगा, मियाता आमिन ला यक़तऊहा, इतना बड़ा दरख्त होगा कि 100 साल तक अगर उसके साए में सवार चलता रहे तो भी उसका साया जो है वो ख़त्म नहीं होगा। मुस्लिम शरीफ की दूसरी रिवायत में फरमाया, इन्ना फिल जन्नति शजरतन, जन्नत में दरख्त है, यसीरुर राकिबु ज़ुल जवादिल मुज़म्मरिस सरीई, कि एक इंतहाई उम्दा घोड़ा हो, तज़मीर शुदा हो, उसकी बड़े अच्छे तरीके से देखभाल की गई हो, तेज़ी से भागने वाला हो, 100 साल तक दरख्त के नीचे भागता रहे तो उसका साया ख़त्म नहीं होगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, वमा मिन शजरतिन फिल जन्नति इल्ला वसाकुहा मिन ज़हबिन, जन्नत में कोई भी दरख्त ऐसा नहीं है कि जिसका तना जो है वो सोने का ना हो। ये जन्नत के सारे दरख्त, इनके जो तने हैं ये सोने के हैं। और ये भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस जन्नत को मेरे और आपके लिए तैयार किया है, बस थोड़ी सी इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस जन्नत को हासिल करने के लिए इस दुनिया में मेहनत करने की, इबादत करने की तौफीक अता कर दे। जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए इस जन्नत को तैयार किया है, या अल्लाह हमें वो नेक बंदे बनने की तू तौफीक अता कर दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जन्नत में अल्लाह तबारक व तआला खुशबू की हवाएं चलाएंगे और इंसान को 40 साल की मुसाफत से जन्नत की जो खुशबू है वो इंसान को महसूस होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 70 साल के फ़ासले से इंसान को जन्नत में से खुशबू जो हो वह महसूस होगी। इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो जन्नत की खुशबू है ये नेक रूहों को दुनिया में भी महसूस हो जाती है। बंदों को अमूमन ये जन्नत की खुशबू महसूस नहीं होती, लेकिन जो रूहें नेक होती हैं उन्हें दुनिया में ये खुशबू महसूस हो जाती है। और फिर सिलसिले में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह एक हदीस नकल करते हैं जिसमें अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु मैदान उहद में हैं और अपने साथी को मुखातब करके कहते हैं, इन्नी लाजिदु रिहल जन्नति दूना उहुदिन, मुझे उहद पहाड़ के पीछे से मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। तो भाइयों, ये जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए इस बेहतरीन अंदाज में तैयार की है कि इंसान उसकी हकीकत को सोच भी नहीं सकता है। इस कदर इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में नेमतें तैयार की हैं। और मेरी और आपकी आजमाइश अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में ये रखी है कि कौन है जो इस जन्नत को हासिल करने के लिए
अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इज़्ज़त और इनाम को और रहमतों और बरकतों को समेटने के लिए, उस जन्नत के हुसूल के लिए इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारता है। और इसके मुकाबले में जो जहन्नम है और वहाँ पर जो अज़ाब हैं, इंसान उनका भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान वो है जिसने अल्लाह की इस खूबसूरत जन्नत को छोड़ के अपने लिए इस 50-60 साल ज़िंदगी में अपने लिए जहन्नम को ख़रीद लिया। ये बदतरीन इंसान है, ये दुनिया का बुरा इंसान है। ये इंसान अपने लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा कर रहा है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिस इंसान को जहन्नम से दूर कर दिया गया, व उदखिलल जन्नत, वो इंसान जन्नत में चला गया, फ़क़द फ़ाज़, ये इंसान कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। और ये जो दुनियावी ज़िंदगी है ये धोखे के सामान के अलावा और कुछ नहीं है। और जो इंसान इस धोखे के सामान के पीछे पड़ के उस जन्नत को उसने खो दिया, इस इंसान ने अपनी दुनिया भी बर्बाद कर ली और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर ली। जन्नत में जाने के लिए इंसान को कोई बहुत लंबी चौड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इंसान ज़िंदगी में बुनियादी तौर पर अगर 2 काम कर लेता है तो ये इंसान अल्लाह के फ़ज़ल से जन्नत में चला जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बिही दख़लल जन्ना। जिस इंसान ने अपनी ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह दिल के इखलास से कह दिया, ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। जिस इंसान ने ज़िंदगी तौहीद के मुताबिक गुजारी है, शिरक से हट के अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हुए तौहीद के साथ जो इंसान ज़िंदगी गुजारेगा वो जन्नत में चला जाएगा। और जिस इंसान ने शिरक का लिया, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ने इस इंसान पे जन्नत को हराम कर दिया है। शिरक करने वाला इंसान कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। और दूसरी चीज़, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मन सल्लल बरदैनी दखलल जन्ना। जो इंसान 2 नमाज़ों की पाबंदी करता है, उनको जमात के साथ अदा करता है, फजर और असर की नमाज दाखिल जन्ना, ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। जो इंसान 5 वक़्त की नमाज की हिफाजत करता है, जो 5 नमाज़ों को जमात के साथ अदा करता है, जो इंसान इन 2 कामों को करता है, वो इंसान जन्नत में चला जाएगा। तौहीद वाला और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी करने वाला, ये 100% गारंटी है कि ये इंसान जन्नत में चला जाएगा। और जो इंसान तौहीद पर नहीं है, दुआ में शिरक है, सजदे रुकू में शिरक है, नज़र व न्याज में शिरक है, कुर्बानी में शिरक है, उस इंसान के जन्नत में जाने का तसव्वुर नहीं है। और इसी तरीके से जो इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता, जो इंसान नमाज की पाबंदी नहीं करता, ये इंसान जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। मा सलकाकुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा तुम्हें जन्नत की बजाय इस जहन्नम में क्यों फेंक दिया गया, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजें नहीं पढ़ते थे, व कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, हम गप्पे मारने वालों के साथ बैठकर गप्पे मारा करते थे।
तो जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, गप्पे मारता है, महफिलों को आबाद करता है, चौक चौराहे में खड़ा रहता है, मस्जिद में नहीं आता है, ये इंसान खुद ये चाहता है कि मुझे जन्नत ना मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, मेरी सारी उम्मत जन्नत में चली जाएगी सिवाय उसके जिसमें जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ, क़ीला या रसूलल्लाह मैं याबा, जन्नत में जाने से कौन इनकार करेगा? क़ाला मन अताअनी दखलल जन्ना, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फ़क़द अबा, और जिस इंसान ने मेरी नाफरमानी की उस इंसान ने खुद जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। पता हो कि ऐसे चल के ये काम करने से जन्नत मिलेगी, ये काम करने पे जहन्नम मिलेगी, और इंसान जन्नत वाले काम को छोड़ के जहन्नम वाला काम करता है, तो बतलाइए भाइयों, वो खुद नहीं चाहता कि मैं जहन्नम के अंदर चला जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब कर दे। या अल्लाह हमें तौहीद की और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह हमारे लिए जन्नत के दाखिले को आसान कर दे। या अल्लाह हमें उन कामों को करने की तौफीक अता कर दे या अल्लाह जो जन्नत में जाने का ज़रिया है। या अल्लाह हमें उन कामों से बचने की तौफीक अता कर दे या अल्लाह जो काम जहन्नम में ले जाने का बायस बनने वाले हैं। या अल्लाह हमें जन्नतियों वाले काम करने की तौफीक अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका जन्नतल फिरदौसी वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल व नऊज़ु बिका मिनन नारि वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। एक भाई ने कहा है कि मेरे लिए बेटी की दुआ करें। कुछ भाइयों ने बीमारों की शफायाबी के लिए दुआ का कहा है। या अल्लाह हमारे उस भाई को नेक साले बेटी अता कर दे। या अल्लाह जो भी भाई बीमार हैं या अल्लाह उनको शफायाब कर दे। या अल्लाह हर मुसलमान को शफा अता कर दे। या अल्लाह मक़रूज़ के कर्ज़े अदा कर दे। या अल्लाह बेनमाजी को नमाजी बना दे। या अल्लाह हमको हमारी औलादों को नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब कर दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे कुरान की मोहब्बत नसीब कर दे। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी पीने की सआदत नसीब कर दे। या अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और रिफ़ाक़त में जन्नतुल फिरदौस में जाने की सआदत नसीब कर दे। या अल्लाह जन्नतियों वाले काम करने की तौफीक अता कर दे। या अल्लाह दिल को ईमान का नूर अता कर दे। या अल्लाह नमाज की मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह नेकी के काम करने की हमको तौफीक अता कर दे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।